discuss a new topic in chemistry, that is the sublimation, right? तो समझते हैं कि sublimation क्या है। सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो है कि द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। गर्म करने पे अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली वो आपका वेपराइज हो जाता है, मतलब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, मतलब दोनों ही तरफ से ये है सब्लिमेशन का डेफिनेशन। एक तो है कि सॉलिड जो है सो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, वेपर में, हीट करने पे, और दैट इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। और दूसरा ये कह रहा है कि जो आपके पास वेपर बना है, ठीक है, उसको अगर कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो फिर जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सब्लिमेशन। यहाँ डायरेक्टली वर्ड जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली का मतलब है कि यहाँ पे दूसरा या कोई अदर स्टेट जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आइस की बात करते हैं, तो आइस के केस में क्या होता है, वो पहले मेल्ट होता है और फिर जाके आपका वो वाटर में कन्वर्ट होता है। अब उस वाटर को आप क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है। वाटर हीट होने के बाद क्या होता है, बॉयल होना शुरू होता है। अब बॉयल होने के बाद फिर वो वेपराइज स्टीम के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पहले आपका आइस टू लिक्विड हुआ, फिर लिक्विड टू आपका गैसियस स्टेट में हुआ, ठीक है। अभी आमतौर पे यही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर, वही लिखा हुआ है कि द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। कहने का मतलब सॉलिड जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। यहाँ पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट। और इसका रिवर्स भी है, दैट इज़ द वाइस वर्सा, कि वेपर्स जो है वो डायरेक्टली आपका किस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है। कैसे, ऑन कूलिंग, ठीक है। पहले वाले में हीटिंग होता है और दूसरे वाले में कूलिंग होता है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। ओके, तो सॉलिड से यहाँ मैंने दिखाया है कि ये वेपर और गैस दिखाया है, ये कन्वर्ट हो रहा है हीटिंग के थ्रू हो रहा है सॉलिड टू वेपर। अब वेपर जो है फिर आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है किसके थ्रू, कूलिंग प्रोसेस के थ्रू, राइट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कोई देखते हैं हम। प्लीज़ नोट दैट द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये तो हमने बता दिया। एंड द चेंजिंग ऑफ वेपर और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट कहता है द कॉमन सब्सटेंसेज व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। अब ऐसे कुछ सब्सटेंसेज हैं जो कि सब्लिमेशन में आते हैं। कौन कौन से, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, राइट, आयोडीन, कैम्फर वो कपूर होता है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, ठीक है। नैप्थलीन के बॉल्स होते हैं, ठीक है। एंड एंथ्रासीन, ये वो सब्सटेंसेज हैं जो कि आपके सब्लिमेशन में के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये सब्सटेंसेज वो हैं जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। मतलब यहाँ पे कोई लिक्विड में कन्वर्ट होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ड्राइज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड CO2। सॉलिड CO2, जो CO2 को हमको पता है कि CO2 क्या है, गैस है, लेकिन इसका जो सॉलिड फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइज, राइट। ड्राइज सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्राइज जो है ये सबलाइम्स होता है, ठीक है। सबलाइम्स होने का मतलब क्या होता है, ये आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है सबलाइम होके, राइट। सॉलिड सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइम। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड CO2 है, ठीक है। सॉलिड CO2 है, या यू कैन से द ड्राई आइस है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सबलाइम हो रहा है, ठीक है। सबलाइम हो गया, ये क्या बना रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ CO2 हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2, नॉट CO2। सॉलिड CO2 क्या हो जाएगा, ड्राई आइस, सबलाइम हो जाएगा, राइट। उसके बाद है द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड। अब जब ये सबलाइम हो गया, कहने का मतलब ये वेपराइज हो गया गैसियस फॉर्म में, तो उस गैसियस फॉर्म को, उस वेपर के फॉर्म को अगर दोबारा से हम ठंडा करें, कूलिंग करें, और फिर उसको वापस किस चीज़ में बना दें, सॉलिड में बना दें, तो वो जो सॉलिड बनता है उस सॉलिड को बोलेंगे हम लोग सब्लिमेट, राइट।
ओके एग्जाम्पल में जैसे कि हमने यहाँ पे नेफ्थलीन का भी देखा था। नेफ्थलीन के बॉल्स होते हैं जो कि आपके कपड़े के ड्रॉर में रखा जाता है सो दैट कि किसी प्रकार का उसमें इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, ठीक है। लेकिन आप जब रखोगे उसको तो कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि वो नेफ्थलीन के जो बॉल्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। क्यों? वो कहाँ चले गए? वो वेपोराइज हो गए और वो फिर गायब हो गए, राइट। तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड था और चला गया वो ऊपर गैसियस फॉर्म में। तो कहने का मतलब यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन का ये प्रोसेस जो हो रहा है किस सब्सटेंस में हो रहा है? नेफ्थलीन में हो रहा है, राइट। इसी तरह आपका कैम्फर में भी होते हैं। तो ऐसे बहुत ही कम सब्सटेंसेस हैं जिसके साथ ऐसा प्रोसेस देखा जाता है जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अ न्यू टॉपिक कि प्रेशर के चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, या तो प्रेशर आप डिक्रीज़ करोगे या प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे। अगर प्रेशर को घटाते बढ़ाते हैं तो उसका क्या असर होता है वो देखते हैं। तो ये एक सिलेंडर है और ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है। कहने का मतलब केस तो 3 है लेकिन सिलेंडर एक ही है, राइट। तो इस सिलेंडर में हमने क्या किया है, राइट। इस सिलेंडर में गैस लिया गया है, ठीक है। और ये ऊपर से जो है आपका ये क्या है? पिस्टन है, राइट। इस सिलेंडर के अंदर गैस है और ऊपर से पिस्टन है। पिस्टन का काम क्या होता है? ऊपर से प्रेशर को एक्सर्ट करना। अपने आप तो नहीं करेगा लेकिन पिस्टन को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा? वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पिस्टन से क्या करते हैं? इस सिलेंडर के अंदर जो गैस रखा हुआ है उसको क्या कर रहे हैं? हम प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको और आपको भी पता है कि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, राइट। लिक्विड के उससे थोड़े पास होते हैं और सॉलिड के तो बहुत ही पास होते हैं। तो इसके जो दूर दूर में पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या होंगे? दबे जाएंगे ऐसे। वो सारे के सारे पिस्टन के थ्रू क्या होंगे? कंप्रेस होंगे। और जब वो कंप्रेस होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा? जो दूर दूर है वो पास आने लगेगा, ठीक है। तो कंप्रेस होने से पार्टिकल्स जो है सो क्या होने लगते हैं? पास आने लगते हैं, मतलब क्लोज होने लगते हैं। तो गैस पार्टिकल्स गेट क्लोजर। तो ये जब हमने इस पर क्या लगाया? पिस्टन के द्वारा फोर्स लगाया, कह सकते हैं प्रेशर लगाया। प्रेशर भी क्या एक फोर्स ही है, बस वो है कि पर यूनिट एरिया पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। और प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है कि गैसियस जो पार्टिकल्स हैं दे कम क्लोजर, राइट। वो पास आते जा रहे हैं। अब प्रेशर हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पिस्टन का पोजीशन जो है सो इस लेवल में है, जबकि इस वाले सेकेंड वाले फेज में क्या है? पिस्टन थोड़ा सा नीचे और डाउन गया है और थर्ड वाले में इससे भी नीचे गया है, ठीक है। और चाहे तो नेक्स्ट वाले में और भी इसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? पिस्टन और नीचे चला जाएगा, मतलब और गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंप्रेस किया गया, पार्टिकल्स क्या हुए? सेकेंड फेज में सारे के सारे गैस के पास आ गए। लेकिन थर्ड फेज में क्या हो रहा है? और भी आपने कंप्रेस किया तो गैस पार्टिकल्स गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइज। मतलब इतना क्लोज हो गए गैस के पार्टिकल्स कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। वही कह रहे हैं यहाँ कि गेट सो क्लोज दैट द गैस स्टार्ट्स टू लिक्विफाई। गैस लिक्विफाइज हो जाता है यहाँ पे। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है। ये प्रेशर का इफेक्ट है कि आप किसी भी गैस को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। किस चीज़ में कर रहे हो? लिक्विड में कर रहे हो। वो लिक्विफाई हो रहा है, राइट। अब अच्छा एक बात और नोट करने की है यहाँ पे कि जैसे ही कंप्रेस किया जाता है गैस को, मतलब हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड किया गया है, तो उस केस में क्या होता है? आपका हीट जो है सो रिलीज़ होता है। और इस हीट को जो कि रिलीज हो रहा है उसको आपको फिर क्या करना पड़ता है? आपको मेंटेन करना पड़ता है, मतलब उसको कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि जो गैसेज होता है दैट कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर को कम करके, ठीक है। टेम्परेचर आप कैसे कम करेंगे? क्योंकि जब आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो उस वजह से हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उस टेम्परेचर को आपको लोअर करना है, मतलब उस टेम्परेचर को कम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसलिए पानी का भी यूज़ किया जाता है ठंडा करने के लिए, राइट। सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अच्छा एक चीज़ होता है, एक ड्राई आइस होता है,
ठीक है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, गैस है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। अगर CO2 सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। इस ड्राई आइस का यूज़ कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज्ड, सॉलिड CO2 दैट इज द ड्राई आइस, इट इज़ यूज्ड टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं काफ़ी ठंडा होता है, ठंडा ना हो तो फिर उसका मज़ा नहीं है। तो कहने का मतलब आइसक्रीम को कूल करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ड्राई आइस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द सॉलिड CO2 यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सॉलिड CO2 जो होता है, ड्राई आइस जो होता है, वो नॉर्मल आइस से ज़्यादा कूल करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल जो आइस है उससे ज़्यादा कूलिंग करता है ये सॉलिड CO2 दैट इज़ द ड्राई आइस, राइट। ओके, लेट अस फिनिश दिस वीडियो हियर एंड यू विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक इन अ न्यू वीडियो। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको चीज़ें समझ में आती रहे, छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको क्लियर भी होता रहे, ऐसा होप करता हूँ मैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर दिक्कत है इससे रिलेटेड कुछ, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन कमेंट सेक्शन टू मी। ओके, थैंक यू।